हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल SK फैक्ट्स। आज हम एक्सप्लोर करेंगे एक खास जर्नी को जिसमें हमने कवर किया है न्यूजीलैंड के कुछ इंटरेस्टिंग अनोखे पहलू को। ब्रेथटेकिंग लैंडस्केप्स से लेकर क्वींसटाउन में एडवेंचर का थ्रिल और मिडिल अर्थ के मैजिक तक, ये वीडियो है एक कंप्लीट न्यूजीलैंड एक्सपीरियंस का। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, लैंड ऑफ कीवीज। क्या आपको पता है न्यूजीलैंड का एक प्यारा सा निकनेम है लैंड ऑफ कीवीज। लेकिन ये कीवी क्या होता है, आइए समझते हैं। निकनेम ऑफ न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड को हम लोग प्यार से लैंड ऑफ कीवीज कहते हैं। ये नाम इसलिए है क्योंकि वहाँ एक खास बर्ड है जिसे हम कीवी कहते हैं। अब आगे इस कीवी बर्ड के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानेंगे। वीडियो को एंड तक जरूर देखें। मीट द कीवी बर्ड। ये है ब्यूटीफुल कीवी बर्ड। ये छोटा, फ्लफी और ब्राउन कलर का होता है। लेकिन सबसे खास बात तो ये है कि ये बर्ड फ्लाइटलेस होता है, मतलब उड़ नहीं सकता। ये है एक यूनिक क्वालिटी। यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स। कीवी बर्ड की कुछ खास बातें हैं जो उसे अलग बनाती है। पहला तो है इसका छोटा सा साइज और सॉफ्ट ब्राउन फेदर्स। दूसरा, इसकी अलग शेप की छोटी सी बीक जो उसके लिए हंटिंग में काम आती है। नॉक्टर्नल लाइफस्टाइल। और इंटरेस्टिंग है कि ये बर्ड रात को एक्टिव होता है, मतलब दिन में सोता रहता है और रात को बहुत एक्टिव हो जाता है। इसका कारण ये है कि ये इंसेक्ट्स और वॉर्म्स को हंट करता है और इसकी हंटिंग बीक उसके लिए परफेक्ट है। कल्चरल सिग्निफिकेंस। एक और खास बात, कीवी बर्ड न्यूजीलैंड के लिए कल्चरल आइकन है। इसकी इम्पोर्टेंस माओरी कल्चर में भी है। वो इस बर्ड को कीवी के नाम से जानते हैं और इसकी रिप्रेजेंटेशन उनके डांसेस और आर्ट में भी मिलती है। नंबर 2, माओरी कल्चर। न्यूजीलैंड का कल्चर बहुत खास है और माओरी कल्चर इस देश का दिल और जान है। चलिए समझते हैं इस रिच कल्चर को। माओरी पीपल, ये इंडिजिनस लोग हैं न्यूजीलैंड के और उनका कनेक्शन लैंड से बहुत गहरा है। उनका कल्चर है रिच और डाइवर्स। ट्रेडिशनल वेलकमिंग। माओरी कल्चर में हॉस्पिटैलिटी का एक खास अंदाज है। जब आप माओरी मरे कम्युनिटी मीटिंग ग्राउंड में जाते हैं, आपको पोहिरी एक्सपीरियंस होता है। ये एक ट्रेडिशनल वेलकम है। माओरी लैंग्वेज, ते रियो। उनकी लैंग्वेज ते रियो माओरी भी एक यूनिक एस्पेक्ट है। आज भी लोग इस लैंग्वेज को प्रिजर्व कर रहे हैं और कुछ बेसिक फ्रेजेस सीखना रिस्पेक्टफुल जेस्चर होता है। हाका, द पावरफुल डांस। उनका फेमस डांस हाका। ये डांस पावरफुल होता है, इमोशंस और स्ट्रेंथ का एक अमेजिंग डिस्प्ले। इसमें स्टॉम्पिंग, चांटिंग और फियर्स एक्सप्रेशंस शामिल होते हैं। सिल्वर फर्न, सिंबल ऑफ प्राइड। माओरी कल्चर का एक और इम्पोर्टेंट सिंबल है सिल्वर फर्न। ये एक प्लांट है जिसकी लीफ सिल्वर कलर की होती है। माओरी इसे अपने गर्व और कनेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज करते हैं। कार्विंग्स एंड आर्टवर्क। माओरी आर्ट में कार्विंग्स भी बहुत सिग्निफिकेंट है। इन कार्विंग्स में सिंबल्स और पैटर्न्स का यूज होता है जो उनकी स्टोरीज और ट्रेडिशंस को रिप्रेजेंट करते हैं। नंबर 3, ब्रेथटेकिंग लैंडस्केप्स। यहाँ की जगह इतनी खूबसूरत है कि आपको लगेगा जैसे कोई पेंटिंग देख रहे हैं। चलिए एक्सप्लोर करते हैं। फ्योर्डलैंड नेशनल पार्क। ये जगह है सरियल ब्यूटी की। यहाँ आपको मिलेंगे मैजेस्टिक फ्योर्ड्स, यानी लंबी सी नदियाँ जिसमें पानी की खाई बनी रहती है। मिलफोर्ड साउंड, नेचर्स मास्टरपीस। मिलफोर्ड साउंड को हम नेचर का मास्टरपीस कहते हैं। यहाँ आपको मिलेगा क्रिस्टल क्लियर वाटर, वाटरफॉल्स जो माउंटेन से गिरते हैं और हरा भरा रेन फॉरेस्ट। ये जगह आपको लगेगा जैसे कोई ड्रीम में चली गई हो। आउरा की माउंट कुक। ये है न्यूजीलैंड का हाईएस्ट माउंटेन। ये जगह है एडवेंचर सीकर्स के लिए पैराडाइज। इसके सराउंडिंग्स में आपको मिलेगा ग्लेशियर्स, अल्पाइन मेडोज और क्रिस्टल क्लियर लेक्स। लेक पुकाकी, टर्कोइज ब्यूटी। आउरा की माउंट कुक के पास लेक पुकाकी भी है जिसका पानी इतना ब्लू ग्रीन है कि आपको लगेगा जैसे आप किसी मैजिकल वर्ल्ड में हैं। यहाँ का नजारा इतना खूबसूरत है कि कैमरा भी कैप्चर नहीं कर सकता इसकी खूबसूरती को। सदर्न एल्प्स। ये लैंडस्केप्स है भरपूर एडवेंचर और नेचुरल ब्यूटी से भरे हुए। सदर्न एल्प्स जो कि न्यूजीलैंड के स्पाइन की तरह है, इनकी हाई पीक्स आपको इंस्पायरिंग फीलिंग देगी। नंबर 4, अब हम एक्सप्लोर करेंगे न्यूजीलैंड के एडवेंचर का कैपिटल क्वींसटाउन को। यहाँ का माहौल ही अलग है।
क्योंकि ये जगह है एडवेंचर एंथुसियास्ट का पैराडाइज। चलिए देखते हैं कैसे। बंजी जंपिंग, कवरो ब्रिज। सबसे पहला एडवेंचर है बंजी जंपिंग। क्वींसटाउन में कवरो ब्रिज है, जहां से आप एक थ्रिलिंग फ्री फॉल एक्सपीरियंस कर सकते हैं। द लूज स्काईलाइन क्वींसटाउन, ये जगह है वर्ल्ड का पहला कमर्शियल बंजी जंपिंग स्पॉट। ये एक ग्रेविटी फ्यूएल कार्टिंग एक्सपीरियंस स्काईलाइन क्वींसटाउन है। आप यहाँ घंटों तक चल सकते हैं, ब्यूटीफुल नजारों का आनंद लेते हुए साथ में एडवेंचरस मोमेंट्स को भी एंजॉय कर सकते हैं। स्कीइंग इन द रिमार्केबल्स, क्वींसटाउन के विंटर्स में आपको मिलता है एक और एडवेंचर स्कीइंग। द रिमार्केबल्स एक रेंज ऑफ माउंटेन्स, ये परफेक्ट है स्कीइंग के लिए। स्नो कवर्ड स्लोप्स और ब्रेथटेकिंग व्यूज। जेट बोटिंग, शॉर्टओवर रिवर। अगर आपको स्पीड चाहिए तो जेट बोटिंग ट्राई करें शॉर्टओवर रिवर पर। ये है एक हाई स्पीड थ्रिल राइड जिसमें आपकी हार्ट बीट भी रेसिंग करने लगेगी। स्काई डाइविंग, फील द अल्टीमेट रश। और अगर आप एक्सट्रीम एडवेंचर में इंटरेस्ट रखते हैं तो स्काई डाइविंग भी एक ऑप्शन है। फ्री फॉल करते हुए क्वींसटाउन के ऊपर से आपको मिलेगा एक सरियल एक्सपीरियंस। नेवी स्विंग, हाईएस्ट स्विंग इन द वर्ल्ड। ये है दुनिया का सबसे ऊंचा स्विंग। आप यहाँ से ऑलमोस्ट 300 मीटर्स की हाइट से रोटेट करेंगे। नंबर 5, फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं न्यूजीलैंड की एक अलग ही कहानी की। द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स कनेक्शन। जी हाँ, ये वही जगह है जहाँ मिडिल अर्थ को रियल बना दिया गया। चलिए देखते हैं कैसे। फिल्मिंग इन न्यूजीलैंड, कैसे न्यूजीलैंड को चूज किया गया एज द फिल्मिंग लोकेशन फॉर द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स। डायरेक्टर पीटर जैक्सन ने चूज की ये कंट्री क्योंकि यहाँ के लैंडस्केप्स इतने डाइवर्स और पिक्चरस्क है। मतमाता, हॉबिटन, सबसे आइकॉनिक लोकेशन है मतमाता, जहाँ पे हॉबिटन बनाया गया। ये जगह देखकर लगता है जैसे आप खुद हॉबिट है। वो आइकॉनिक हॉबिट होल्स और द ग्रीन ड्रैगन इन सब यहाँ है। टोंगरीरो नेशनल पार्क, माउंट डूम, यहाँ माउंट नगोरोहोए ने प्ले किया रोल ऑफ माउंट डूम। ये जगह एक्टिव वॉल्केनिक जोन है, लेकिन नजारे इतने सुकून भरे हैं कि आप बस देखते ही रह जाएंगे। फ्योर्डलैंड नेशनल पार्क, फ्रैंगॉन फॉरेस्ट, यहाँ ENTs रहते हैं। ये है फ्योर्डलैंड नेशनल पार्क। लश ग्रीनरी, टावरिंग ट्रीज और मैजिकल एटमॉस्फेयर, ये सब मिलता है यहाँ। ग्लेनॉच, आइसिंगार्ड, ग्लेनॉकी ने रिप्रेजेंट किया आइसिंगार्ड को। यहाँ का नजारा इतना ड्रामेटिक है कि आपको लगेगा जैसे आप मिडिल अर्थ में ही है। आइसिंगार्ड के टावर और सराउंडिंग लैंडस्केप्स यहाँ बने थे। वाइटोमो केव्स, गोलुम एस लेयर, आखिरी लोकेशन है वाइटोमो केव्स, जहाँ गोलुम का लेयर बनाया गया। ये केव्स ग्लोवॉर्म्स के लाइट से लिट होते हैं, एक दूसरी दुनिया का माहौल पैदा करते हैं, बिल्कुल वैसा जैसा फिल्म में दिखाया गया था। तो दोस्तों, ये थे कुछ खास और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स न्यूजीलैंड के बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें फॉर मोर अमेजिंग कंटेंट। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।